दंडवत हो। वेरू लीलाओं के आज के 20वें सत्र में हम लेने जा रहे हैं पूर्वार्ध 215 नंबर की लीला चांगदेव भट्टा स्मरण विधान कथन। मतलब चांगदेव भट्ट जी, इनको स्वामी जी ने स्मरण विधान मतलब स्मरण का जो विधि है उस विधि का निरूपण स्वामी जी ने चांगदेव भट्ट जी को किया हुआ है। परमेश्वरपुरीनी आलया चांगदेव भट्ट गावा गेले नाही ती। चांगदेव भट्ट स्वामी जी के साथ में ही थे और स्वामी जी जब रिद्धपुर जा रहे हैं तब बाईसा जी से चांगदेव भट्ट जी कहते क्या स्वामी जी मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे रिद्धपुर, मुझे भी श्री प्रभु जी के दर्शन करने हैं। और उसके बाद में स्वामी जी चांगदेव भट्ट जी को लेकर रिद्धपुर जाते हैं। रिद्धपुर से फिर वापस आने के बाद में चांगदेव भट्ट अभी तक अपने गांव नहीं गए हुए हैं। वो स्वामी जी के साथ में ही उनके स्वामी जी के सन्निधान में ही उनका निवास है। और मग महाजनी गोसावी आते विणविले, और जो स्वामी जी के दर्शन के लिए जो भी भक्तजन आते वो बलेग्राम से भी आने वाले कोई थे जो चांगदेव भट्ट जी के परिवार को और चांगदेव भट्ट जी को जानते हैं, तो वो भी स्वामी जी के दर्शन के लिए आते थे। चांगदेव भट्ट जी को वहां देखकर वो कहते थे कि जी जी सांगोसी बहुत दिस झाले। वो कहते थे कि जी जी सांगोसी मतलब चांगदेव भट्ट जी को बहुत दिस झाले मतलब काफी दिन इनको हो चुके हैं कि वो अपने गांव नहीं गए हुए, आपके ही साथ वो रहते हैं। याची माता खंती करीत असे जी, और इनकी जो माता जी है वो काफी मतलब चिंता कर रहे हैं, उनको काफी परेशान हो गए कि लड़का कहाँ गया क्या वगैरह। स्वामी जी कहते हैं चांगदेव भट्ट जी से बटिका जा भेटोनिया। स्वामी जी उनसे कहते हैं चांगदेव भट्ट जी से कि आप ऐसा करिए मिलकर आइए, मतलब मिलने जाइए ऐसा स्वामी जी ने नहीं कहा। स्वामी जी कहते भेटोनी या मतलब मिलकर आइए, मतलब वापस आपको यहाँ पर आना है, संसार में आपको नहीं रहना है। ऐसा क्यों कहा स्वामी जी ने? क्योंकि संसार में जाने वाला जो भी बंदा है वो निकल जाता है, संसार में चले जाता है, लेकिन संसार से आने का मतलब वहां से फिर दैवराटी में आना है। संसार मतलब कर्मराटी और ईश्वर फिर वो संसार से वापस दैवराटी में मतलब ईश्वर की तरफ, ईश्वर विधि में वो नहीं आता है। अगर हम कर्मराटी में हैं, प्रापंचिक विधि हम अगर कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि कल से आप स्मरण शुरू करिए या फिर लीला चिंतन शुरू करिए, प्रवचन में आइए, तो दैवराटी में आने के लिए में ईश्वर विहित विधि करने के लिए हमें काफी समय लगता है कि उस ट्रैक पे आने के लिए। लेकिन अगर आप स्मरण आपका शुरू है, लीला चिंतन शुरू है और आपको अगर वहां से प्रपंच में आने के लिए कहा जाए तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, हम तुरंत संसार में प्रपंच में कर्मराटी में आ जाते हैं। लेकिन वही ईश्वर की तरफ जाने के लिए अगर हमें बोला जाए तो वो सफर काफी हमारा परेशानी वाला हो जाता है कि हमें वो मतलब ईश्वर विहित विधि पर हमें दृढ़ होने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ते हैं, काफी प्रयास हमें करना पड़ता है। लेकिन वही अगर अधोगति में जाना है मतलब प्रपंच में जाना है तो वहां जाने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। मतलब आज तक मतलब कल तक आपका स्मरण शुरू था और पता नहीं आज से आपका स्मरण बंद हो गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कल तक स्मरण बंद था और आज से स्मरण शुरू हुआ एकदम तुरंत, ऐसा नहीं होता है। हमें फिर काफी प्रयत्न करने पड़ते, काफी प्रयास करना पड़ता है, तब धीरे 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 फिर हम विधि पे आते हैं। विधि पे आने के लिए काफी समय लग जाता है, लेकिन विधि से तो अधोगति जाने के लिए हमें कोई समय नहीं लगता है, तुरंत हम अधोगति पे आ जाते हैं। और इसीलिए स्वामी जी चांगदेव भट्ट जी की जो योग्यता है, चांगदेव भट्ट जी का जो अधिकार है वो स्वामी जी जानते हैं। और इसी के कारण स्वामी जी उनसे कहते हैं कि भेटोनिया मतलब आपको वापस भी आना है। और इसीलिए स्वामी जी उन्हें ये विहित जो स्मरण विधि है वो उन्हें क्यों बताते हैं, क्योंकि वो फिर वापस विधि पे आना भी जानते हैं। मतलब विधि से जाना उनको पता ही नहीं है, वो स्वामी जी के साथ में है तभी भी उनका स्मरण वगैरह सेवादास से शुरू हुई है। और असन्निधान में आप जाएंगे, वो अपने गांव जा रहे हैं, तब भी वो स्मरण विधि में ही रहेंगे, स्वामी जी को याद ही करने वाले हैं। और इसीलिए उनका ये अधिकार, उनकी योग्यता और उनकी ये तलमल देखकर स्वामी जी उनसे कहते हैं
कि आपको वापस आना है, और उन्हीं को स्वामी जी ने असंनिधान धर्म क्या होता है, मतलब संविधान में तो स्वामी जी का कोई सेवादास से वो कर लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, स्वामी जी के साथ वो रहते हैं, जो भी है, और साथ में ही अगर वो अभी असंविधान जा रहे हैं तो असंविधान में उनको स्वामी जी का मतलब कोई सेवादास से तो प्रॉपर मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए असंविधान में अगर आप रहोगे तो आपको विधि कौन सा बताया गया है, तो स्मरण विधि बताया गया है। देखिए, आप सूत्रपाठ अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले पूर्वी प्रकरण वहां पे आता है। पूर्वी के बाद में उसमें आखिरी में बताया कि ते दास्य मोचक, मतलब आपको क्या करना है, ईश्वर सन्निधान में रहकर आपको सेवा दास्य करना है। सेवा दास्य मतलब क्या, जो स्वामी जी ने विहित किया हुआ है, जो बोला हुआ है, वो हमें सेवक भाव से उसका दास्य हमें करना है, वो हमें मानना है उनका। ये सन्निधान स्थित पुरुष का ये विधि हुआ। लेकिन जो असन्निधान में है, मतलब जो सन्निधान से असन्निधान में आए हुए हैं, या केवल जो असन्निधान में ही जिनका जन्म हुआ, जैसे हम लोग हैं, तो इनके लिए कौन सा विधि है, तो देखिए पूर्वी के बाद में पंचकृष्ण आता है। पंचकृष्ण मतलब इनका सेवा दास्य आप कर सकते हो सन्निधान में। लेकिन अगर इनका सन्निधान प्राप्त नहीं है, असन्निधान है, तो फिर उस असंविधान स्थित पुरुष के लिए कौन सा विधि बताएगा, तो सामने उसके आगे तीसरे नंबर का जो कोई वहां पे विधि बताया वो है पंचनाम, मतलब स्मरण विधान हमें बताया। तो असंविधान स्थित पुरुष जो भी है, असंविधान स्थित साधक जो भी है, उनके लिए स्मरण साधन काफी महत्वपूर्ण है, और वही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर विहित है, ईश्वर स्वामी जी ने वो बताया हुआ है आपको। हम लोग क्या करते हैं कि असंविधान में आने के बाद हम मतलब अभी हम क्या क्या विधि करते हैं, आप थोड़ा याद करिए, आप कौन से विधि आप करते हो, इसका एक लिस्ट बनाइए आप। पिछले बार भी मैंने बोला था, लिस्ट बनाइए इसका आप, और उसमें ईश्वर विहित कौन सा है और ईश्वर अविहित कौन सा है वो देखिए, ईश्वरोक्त कौन सा है और जीवोक्त शोक्ति वाला कौन सा है वो भी देखिए। अभी काफी लोग कवच पढ़ने लगते हैं, इतने बार ये कवच पढ़ो, उतने बार वो कवच पढ़ो, फिर ये आपका काम होगा। ये किसने बताया हुआ है आपको, स्वामी जी ने बताया कहीं पर? याद करिए, लीला पढ़िए, सब वाले, मराठी वाले भी पढ़िए, हिंदी वाले भी पढ़िए, स्मृति स्थल पढ़िए, गोविंद प्रभु चरित्र पढ़िए। कहाँ पर स्वामी जी ने आपको एक कवच पढ़ने के लिए बोला है, आप ये जरा ढूंढ के देखिए। और जो स्वामी जी ने नहीं बोला है वो हम क्यों करें, उसमें टाइम हमारा वेस्ट क्यों करें? आप तो भगवान के लिए टाइम दे ही रहे हो, तो उस टाइम में वो जो टाइम है उसमें आप भगवान का बोला हुआ अगर आप करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, चांगदेव जी को कौन सा कवच बोलने के लिए बोला है स्वामी जी ने? असंविधान स्थित वो जा रहे हैं, तो स्वामी जी ने उनको क्या बताया हुआ है कि उनको नाम स्मरण विधान उनको बताया हुआ है। और देखा जाए तो असंविधान स्थित पुरुष के लिए स्वामी जी ने स्मरण सारा जो बताया हुआ है, स्मरण वचनों का जो कुछ निरूपण वहां पर किया हुआ है, तो स्वामी जी कहते हैं देखी ले तैसे आठवीं। असंविधान में आपको क्या करना है, जैसे आपने हमें संविधान में देखा हुआ है, लीला चरित्र में जैसे आपने हमको अनुभव किया हुआ है, वैसे आपको असंविधान में आप जब जाओगे तब आपको वैसे ही स्वामी जी को याद करना है, स्वामी जी को याद करना है, और वो नाम स्मरण के माध्यम से आपको याद करना है। आप नाम स्मरण करोगे, जिन अवतार का नाम लोगे उन अवतार की लीला आपको याद आनी चाहिए। नाम स्मरण भी होना चाहिए, लीला चिंतन भी उसमें होना चाहिए। मतलब ये विधि किन्होंने बताया? ये स्वामी जी ने बताया हुआ है। लेकिन आज के डेट में अगर आप जो भी कार्य करते हो, जो भी विधि के नाम से जो भी करते हो, कवच पढ़ते हो वगैरह वगैरह, तो ये काफी मतलब अलग विधि हम करें जो स्वामी जी ने कहीं बताया नहीं है। और इसीलिए आप आपका वक्त जो है वो ईश्वर विहित विधि करने में अगर दोगे तो उससे आपको मोक्ष का रास्ता उसी से खुलने वाला है। जो विधि स्वामी जी ने बताया हुआ है वो विधि करने से ही मोक्ष के रास्ते पर आप सही से चल रहे हो। जो आपको मैप में बताया ही नहीं है वो रास्ते से आप जाओगे तो आप आपके निश्चित स्थल पे आप पहुंच नहीं सकते हो। इसीलिए आचार्य जी को जब संदेह प्राप्त हुआ था कि असंविधान स्थित पुरुष के लिए, जीवों के लिए कौन सा विधि है, तब महादाई ईसा जी ने बताया था कि नाम लीला मूर्ति चेष्टा, ये असंविधान स्थित पुरुष ने इसका स्मरण, मतलब ये जो विधि स्वामी जी ने बताया इस विधि को फॉलो उन्होंने करना चाहिए असंविधान स्थित पुरुष ने।
तो आचार्य जी के मुख से भी हमें वही प्राप्त हुआ है, महादायिसा जी ने भी वही बताया हुआ है, क्योंकि उन्हें स्वामी जी ने ये विधि विहित किया हुआ था और वही विधि आगे चलकर हम तक आया हुआ है। लेकिन बीच के समय में क्या हुआ कि हम पता नहीं मतलब कौन से स्तोत्र है, ये है वो है उस मतलब उसको बनाया गया और वो हम पढ़ते हैं। फिर आप पता नहीं उसको क्या, वहां पर अन्य राहटी में हनुमान चालीसा है, यहाँ पे हमारा श्री दत्तात्रेय प्रभु चालीसा हो गया। मतलब हम क्या करें, उधर का कॉपी यहाँ पे क्यों करें, वो वहां पर वैसे करते, फिर हमने भी यहाँ पे चालीसा, उन्होंने वैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ते, हम यहाँ पे चक्रधर चालीसा, दत्तात्रेय चालीसा, ये पारायण हमारे इसमें शुरू हो गए। मतलब जो विहित नहीं किया वो उसे हम फॉलो क्यों करें, उससे अच्छा प्योरली आपको क्या करना है, स्मरण और लीला, स्मरण और लीला। रोज के स्मरण में एक लीला आप याद करो, ऐसी याद करो कि वो लीला एकदम आपके एकदम हृदय में आपके पक्की हो जाए। वो ऐसे कि जब भी कभी भी आपका उस विधि का अगर उल्लेख होता है, विधि का अगर कहीं जिक्र होता है, तो वो लीला आपको झट से याद आनी चाहिए। मतलब पूरी लीला आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए। ऐसे स्मरण में आपको उस लीला का उपयोग लेना है। और इसीलिए चांगदेव भट्ट जी को स्वामी जी कहते हैं कि जा भेटोनिया, मतलब आप मिलकर आइए रिश्तेदारों से, घर वालों से। होका जी और चांगदेव भट्ट भी देखते कि अभी स्वामी जी ही अगर मुझे कह रहे जाने के लिए, तो अभी जाना पड़ेगा। और जा इसलिए रहा हूँ कि स्वामी जी वापस आने के लिए भी तो स्वामी जी कह रहे हैं, मतलब वापस आना भी है, तो थोड़े दिन वहां पर रह के फिर ज्यादा दिन फिर स्वामी जी के साथ में रहने को मिलेगा मुझे, इसलिए वो भी मान जाते हैं। मगर चांगदेव भट्ट गावा निघाले, और फिर चांगदेव भट्ट जी अपने गांव निकले हुए हैं। वो बलेग्राम में वो रहते हैं, और वो गांव के लिए निकले, और फिर गोसावी बोड़वीत निघाले। लेकिन स्वामी जी को मतलब ऐसा लगता है कि अगर ये जीव प्रपंच में चले जाए तो और वापस ना आए तो, क्योंकि स्वामी जी का अनुभव काफी लंबा है हमको लेकर। मतलब अनंत सृष्टि से, जब से मतलब मूल 3 सृष्टि बने हैं, बाद में प्रवाही सृष्टि शुरू हुई है, फिर कृत युग, त्रेत युग, ये युग व्यवस्था शुरू हुई। ऐसे अनंत युग, मतलब एक चौकड़ी में 4 युग होते हैं, तो ऐसे अनंत युगों में हमने जन्म लिया हुआ है। ईश्वर ज्ञान से, ईश्वर साधुक से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन हम हर बार ईश्वर का अवहेलना करते गए। ईश्वर ज्ञान का, सेवा दास्य का, विधि विधानों का हम क्या करते रहे, अवहेलना करते रहे। मतलब स्वामी जी के हर बात को इग्नोर किया हमने, और उसके कारण क्या हुआ कि हम स्वामी जी के मतलब जो भी कुछ प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को हम कभी पा नहीं सके, क्योंकि हमेशा स्वामी जी कुछ हमें कहते कि ऐसा ऐसा करना है आपको विधि। जब तक हम स्वामी जी के सामने हैं, ईश्वर स्वामी जी के अधिष्ठित अधिकरणों के हम सामने हैं, तब तक हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमको लगता है ऐसा ही करना चाहिए। देखिए अभी ये निरूपण आप प्रवचन सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं, कल से अभी स्मरण शुरू करेंगे, ये विधि शुरू करेंगे, वो विधि शुरू करेंगे, लीला चिंतन करेंगे, अनुसरण लेंगे, ये सब अभी लगेगा आपको 1 घंटे तक, जब तक ये रिकॉर्डिंग शुरू है। उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, 2 दंडोत डालोगे, आप उठोगे, थोड़ी देर वो माहौल आपका क्रिएट रहेगा दिमाग में या अंतर में आपके। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे प्रपंच कार्य आप करने लगोगे, खाना बनाया हुआ है वो परोसना, फिर वो खाना, फिर बर्तन धोना, ये जैसे जैसे आपके प्रापंचिक कार्य बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप ईश्वर से आपका जो ध्यान है वो हटते रहेगा। जो जो प्रपंची जड़े तब ईश्वरी उजड़े। मतलब प्रपंच में जैसे जैसे आप इन्वॉल्व होते रहेंगे, वैसे ही ईश्वर से आपका इन्वॉल्वमेंट जो है तो कम कम होते रहेगा। मतलब आप अलग होते रहेंगे ईश्वर से। और ऐसे ही आचार्य चांगदेव भट्ट जी जो है, उनके बारे में भी स्वामी जी को ऐसा लगता है कि अगर ये सन्निधान में अभी है तो ईश्वर सेवा दासी ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रपंच में जाए, इनका अधिकार तो है ही, ये वापस आने वाले हैं, अनुसरण भी लेने वाले, इनका अधिकार, योग्यता तो अच्छी है, आवड़ी भी अच्छी है, लेकिन पता नहीं स्वामी जी भी रिस्क नहीं लेना चाहते। स्वामी जी को लगता है कि अगर ये भी प्रपंच में चले जाए तो ये भी प्रापंचिक हो जाएंगे, बाद में इनको हमारी याद आएगी या नहीं आएगी, इस विषय को लेके स्वामी
चिंतन कर रहे हैं। स्वामी चिंतित नहीं है लेकिन चिंतन कर रहे हैं कि क्या उनको ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि ये ईश्वर सेवा में लगे रहे, ईश्वर सेवा से इनका बिल्कुल भी मन न हटे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इन्हें स्मरण विधान का अगर ज्ञान बताया जाए, इनको निरूपण किया जाए तो क्या होगा, स्मरण के माध्यम से हमारे स्वामी जी के सन्निधान में ही हो रहेंगे। क्योंकि असन्निधान में भी आप रहते हो, लेकिन असन्निधान में रहकर आप अगर ईश्वर विधि का पालन करते हो तो आप तभी भी आप सन्निधान में ही हो। अभी भी अगर आज के डेट में अगर आप ईश्वर ने, स्वामी जी ने बोला हुआ जो भी विधि आप करोगे आपके आवड़ी से, मन से, लगाव से, तो आप ईश्वर के सन्निधान में ही हो। ना कि हम ईश्वर अवतार के सन्निधान में, लेकिन ईश्वर आज्ञा के सन्निधान में हम जरूर हैं। और इसीलिए ये विधि करने भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। और इसीलिए वो स्मरण से जुड़े रहे ताकि स्वामी जी से भी वो जुड़े रहे। इसीलिए चांगदेव भट्ट जी को स्वामी जी स्मरण विधान का निरूपण करते हैं। स्वामी जी बोळवीत निघाले। बोळवीत मतलब अगर कोई मेहमान हमारे घर पे आए हुए हैं, अगर उन्हें लेने जाना है, मतलब लेने जाना है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिसीव करने जाना उसको बोलते हैं। लेकिन अगर वो अभी मेहमान कुछ देर बैठ के अभी वो निकल रहे हैं तो फिर हम उनको क्या करते हैं, छोड़ने के लिए हम कुछ मतलब कदम चल के आते हैं बाहर। मतलब ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो गेट तलक तो हम आते हैं, उनकी गाड़ी तलक हम आते हैं। उसे बोळवीत निघणे मतलब उन्हें छोड़ने आना, उन्हें उनके गाड़ी तलक या गेट तलक उनको छोड़ना, इसे कहते हैं बोळवीत निघाले। मतलब स्वामी जी चांगदेव भट्ट जी जैसे ही गांव निकले हुए हैं तो स्वामी जी उन्हें छोड़ने के लिए कुछ कदम तक आए हुए हैं आगे। गोसावी चांगदेव भट्टाच्या खांदावरी श्री करू घातला। और स्वामी जी उनके साथ चलते हुए उनके कंधे पर अपना श्रीकर स्वामी जी रखते हैं, ताकि उन्हें कुछ बताना है स्वामी जी को तो उन्हें ज्यादा, वो सन्निधान में तो है ही, लेकिन उन्हें क्या करते हैं स्वामी जी, स्पर्श भी करते हैं, अपना श्रीकर उनके कंधे पे रखते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण कुछ बातें उनको बतानी है, निरूपण उन्हें करना है। अब ये जो निरूपण है स्वामी जी चलते चलते ये निरूपण कर रहे हैं। अभी हमें जब बताया जाता है कि आपको बैठ के ही सुनना है, बैठ के ही आपको बोलना है वगैरह, लेकिन स्वामी जी उन्हें चलते चलते ये स्मरण विधान उन्हें बताते हैं और चांगदेव भट्ट जी भी चलते चलते ये स्मरण विधान सुन रहे हैं। आपको जब 24 घंटे मतलब 8 प्रहर आपको अगर भगवान को याद करना है, मतलब 24 घंटे आपको भगवान को याद करना है, तो आप कहीं पर भी हो, आप खाना बना रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो या बर्तन साफ कर रहे हो, आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, तब भी मतलब हर वक्त आपको जहाँ पर भी 24 घंटे में आप जहाँ पर भी हो आपको स्वामी जी को याद करना है। नाम लीला मूर्ति चेष्टा ये चतुर्विध स्मरण आपको करना ही है। मतलब आपको किसी भी जगह का कोई बंधन नहीं है। उसके बाद में बोला जाता है कि दोपहर का जो समय है मतलब 12 से 3 वगैरह ये तामस काल होता है, तो ये तामस काल में आपको स्वामी जी का स्मरण नहीं करना है, लीला चिंतन नहीं करना, ऐसा बताया जाता है। लेकिन देखा जाए तो मैं कहूँगा कि तामस काल में तो हमें ज़्यादा स्मरण विधान करना ज़रूरी है। मतलब जैसे कि तामस काल अगर है, अगर वो उस टाइम पर अगर भगवान का नाम नहीं लेते हो या लीला चिंतन नहीं करोगे तो तामस काल का प्रभाव आप में बढ़ते रहेगा, फिर आप चिड़चिड़े हो जाओगे। लेकिन उस तामस काल में भी, दोष काल में भी अगर आप स्वामी जी का नाम लेते हो, स्वामी जी का स्मरण करते हो, तो उसके कारण क्या होगा कि आप में जो राजस तामस जो माहौल आपके मन में, अंतर में, विचारों में, आचारों में आपका जो आ सकता है वो आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप उस वक्त में दोष काल में भी आप ईश्वर का नाम स्मरण आप कर रहे हो। जैसे आप कहीं हिंसाजनक या नफलता या और किसी जगह से, जैसे शमशान घाट वगैरह, यहाँ से आप जाते हो तब आप भगवान का नाम आपके मुख में रहेगा, तो आपको वहाँ का कोई भी मतलब दोष जो है आप में संचार नहीं हो सकता, उस दोष का या राजस तामस गुणों का प्रभाव आप में नहीं आ सकता है। तो ये क्या कमाल है, मतलब आप भगवान को याद करते हो, इसके कारण आपको वो सहाय्य हो रहा है। वैसे ही आप
कोई भी समय हो, 24 घंटे में कोई भी समय हो आपको, मतलब उसमें से सुबह का जो वक्त है सारस्वत काल स्वामी जी ने बोला हुआ है, और सारस्वत काल में अगर आप स्मरण करते हो तो ज़्यादा लेखी लगेगा, क्योंकि उस वक्त आपका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, किसी विचारों का रस हमारे मन में नहीं होता है रस। इसके कारण उस वक्त का जो स्मरण है ना वो अच्छी तरह हो जाता है। मतलब जैसे आप सफ़र भी करोगे तो कहते हैं कि सुबह सुबह अगर सफ़र के लिए निकले हो आप तो जल्दी सफ़र हो जाता है, लेकिन वही दोपहर में अगर आप सफ़र करना शुरू करोगे थोड़ा चिड़चिड़ापन वगैरह होता है, तो वो सफ़र थोड़ा परेशानी वाला होता है। तो सुबह का स्मरण आपका काफ़ी अच्छा होगा। दोपहर के स्मरण के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। और उसके लिए स्वामी जी ने ये मतलब हमने ये जो समय का ये देखा हुआ है कि 24 घंटों आपको स्मरण होना चाहिए। और स्मरण स्वामी जी अभी ये स्मरण विधि इन्हें बताते हैं चांगदेवर जी को, लेकिन वो माहौल जो है बनाते हैं स्वामी जी, उनके साथ चलते हैं, उन्हें कुछ कदम छोड़ने के लिए जाते हैं, उनके कंधे पर अपना श्रीकर रखते हैं और स्वामी जी चांगदेवर जी से कहते हैं कि बटिका येथून तुम्ही श्री प्रभूच्या ठाया गेले ती, मतलब आप यहाँ से श्री प्रभु के दर्शन के लिए आप गए, या सवे श्री प्रभु ची ठावनी या सवे सांगाते आले ती, मतलब आप श्री प्रभु के दर्शन के लिए गए, रिद्धपुर आप गए हमारे साथ, और हमारे साथ ही आप वापस रिद्धपुर से यहाँ पर आए हुए, मतलब वेरूल में हम लोग आए हुए हैं। आता गाँव जाता सा, और आप यहाँ से अभी गाँव जा रहे हो, अपने प्रपंच में जा रहे हो, तरी तुम्ही आते आठवाल, तो आपको हमारी याद आएगी, क्योंकि अभी आप कहाँ जा रहे हो, मतलब इतने दिन आप हमारे सन्निधान में थे, उसके बाद में हमारे ही सन्निधान से आप श्री प्रभु के सन्निधान में भी हम आप रहे, मतलब दोनों अवतारक के सन्निधान में आप रहे, और फिर वापस हमारे ही सन्निधान में यहाँ तक आप हो, अभी तक हो, अभी यहाँ से अभी आप गाँव जा रहे हो, मतलब असन्निधान में जा रहे हो, तो आपको हमारी मतलब स्वामी जी की मतलब परमेश्वर की याद आपको आएगी। तब चांगदेवपटी म्हटले तरी काई जी, जी हाँ जरूर, आपको मैं भूलूंगा ही नहीं, मतलब याद आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो किसे याद करना पड़ता है, जिसे हम भूलते हैं, जिन्हें हम भूलते हैं उन्हें याद करना पड़ता है, लेकिन चांगदेव जी स्वामी जी को भूलने वाले ही नहीं है। वो स्वामी जी को भूलेंगे तब याद करेंगे ना, तो वो कहते काई तरी काई जी, मैं आपको याद करूंगा ही, मैं आपको भूलूंगा ही नहीं, तरी तुम्ही आते आठवाल, आप हमें याद करोगे। चांगदेव कहते जी जी तरी काई जी, जी जरूर, हम आपको याद रखेंगे, याद करेंगे नहीं याद रखेंगे। सर्वज्ञ गणितले बटिका याते आठवीं जे हो, स्वामी जी कहते हैं बराबर है, आप हमें क्या करिए, आठवीं जे हो, मतलब आप हमारी याद रखिए, याद निकालिए। 10-20 वेळ तरी आठवीं जे हो, मतलब आपको कितने समय, मतलब दिन में कितने बार आपको हमें याद करना है, हमारे नाम को याद करना है। 10-20 वेळ तरी आठवीं जे हो, 10-20 मतलब 10 से 20 समय टाइम आपको हमारी याद निकालनी है। मतलब ये नाम की क्वांटिटी स्वामी जी बता रहे हैं, या फिर स्मरण की क्वांटिटी बता रहे हैं कि, या फिर जो हमारा जो एक घंटा है, मतलब 10 से 20 घंटे ऐसे भी स्वामी जी बता रहे हैं, 10 से 20 घंटे आपको स्वामी जी को याद करना है। मतलब ये आप किसी भी स्वरूप में आप ये 10-20 वेळ मतलब 10-20 बार, मतलब 10-20 घंटे आपको भगवान को याद करना है। लेकिन स्वामी जी ये विधि बताते हैं, ये विधि बताने के बाद में स्वामी जी आगे कहते हैं कि 10-20 वेळ तरी आठवीं जे हो, 10-20 वेळ नाही तरी 7-5 वेळ आठवीं जे, लेकिन उनके समय को, मतलब उनके उम्र को देखकर, चांगदेव जी की उम्र को देखकर स्वामी जी कहते हैं कि अगर 10-20 बार आपको अगर आप याद नहीं कर सकते, तो आपको कम से कम 7-5 वेळ मतलब 7 से 5 घंटा, 7 से 5 बार तो आपको याद करना ही है। और 7-5 वेळ नाही तरी, अगर 7-5 बार आप हमें याद नहीं कर सकते, तरी 2-4 वेळ तरी आठवीं जे हो, मतलब 2-4 बार, मतलब 2-4 घंटे तो भी आपको दिन में, 24 घंटों में 2-4 घंटे तो भी आपको स्मरण करना ही पड़ेगा। 2-4 वेळ नाही तरी 1-2 वेळ तरी आठवीं जे हो, अगर 2-4 घंटे आपको स्मरण के लिए वक्त नहीं मिलता है, तो 1-2 वेळ मतलब 1 से 2 घंटे, मतलब कुल 3 घंटे, मतलब दिन में 24 घंटों में कम से कम 3 घंटा आपको स्मरण करना ही है, कम से कम 3 घंटा, 3 से 6 सुबह का है, तो उसमें
आपको 3 से 6 करिए, या फिर आपको अगर नहीं जमता है सुबह का 1 ही घंटा स्मरण कर सकते हो, दोपहर का 1 घंटा, रात को सोते वक्त 1 घंटा, ऐसा कम से कम 3 घंटे आपको स्मरण करना चाहिए। मतलब ये एकदम लो बताया कि स्वामी जी को पता है कि 10, हमें पहले स्वामी जी ने बोला 10-20 बार, फिर 7-5 बार, फिर 2-4, मतलब वो बताया हुआ है, टाइम बताया कि 2-4 बार। ऐसे स्वामी जी कम कम करते, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये कलयुग में जो आने वाले जीव है, अभी हम लोगों को अगर बताया जाए कि आप कुछ तो ये प्रवचन के लिए आइए, स्मरण करिए, लीला चिंतन करिए, तो हमको टाइम ही नहीं है। मतलब बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे जीवों के लिए जो 10-20 बार नहीं कर सकते, वो कम से कम 7 बार, 7-5 बार, मतलब 7-5 घंटे तो वो स्वामी जी का स्मरण कर सकते हैं। या फिर दोनी चारी वेळ, मतलब 2 या 4 घंटे तो स्मरण दिन में कर सकते हो आप, और नहीं तो 3 घंटा कम से कम आपको स्मरण करना है। अगर इसमें भी आप कंसेशन लोगे, मतलब थोड़ा आप बोलोगे कि डिस्काउंट दीजिए, इसमें भी 3 घंटे से ज़्यादा अगर कुछ कम होता है तो देखिए, तो 3 घंटे से कम नहीं है, आपको दिन में कंपलसरी 3 घंटा स्मरण आपको करना है। ये हम नॉर्मली बता रहे हैं आपको, लेकिन आप स्वामी जी के हेतु से अगर देखने जाएंगे तो 3 घंटा स्मरण आपको लेखी लगाना है। लेखी लगाना है मतलब 3 घंटे का स्मरण स्वामी जी ने स्वीकारना चाहिए। आप जब 24 घंटा स्मरण करोगे तब जाके 3 घंटे का स्मरण लेखी लगा तो लगा, ऐसा जरूरी नहीं कि स्मरण लेखी लगेगा ही। क्योंकि हम स्मरण के लिए बैठते हैं तब कितने वक्त हमारा स्मरण मतलब कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू आप नाम भी ले रहे हो, लीला चिंतन भी, चतुर्विध स्मरण भी शुरू है, चतुर्विध दुख भी शुरू है। ये कितने समय तक चलता है? ज्यादा देर तक नहीं चलता ये। मतलब हम थोड़ा स्मरण में लगे 5-10 मिनट में हमारा मन कहीं और निकल जाता है और हम और विचारों में रहते हैं। आपकी वो माला भी शुरू रहती है, नाम भी शुरू रहता है, लेकिन विचार जो है आपके कहीं और निकल गए हुए हैं। मतलब हम स्मरण में कायम नहीं रहे, हम स्मरण में कायम नहीं रहे, हम स्मरण को छोड़ के कहीं और दिशा में निकल जाते, तो आपका स्मरण वो जो वक्त है आपको ब्लैंक हो जाता है। मतलब आपको लग रहा है कि मैं स्मरण के लिए बैठा हूँ, या आपके साथ वालों को लग रहा है कि ये स्मरण के लिए बैठे हैं, 10 घंटे से स्मरण इनका शुरू है, लेकिन 10 घंटे में कम से कम 9 घंटे हम ब्लैंक स्मरण होता है हमारा, क्योंकि यहाँ वहाँ मन लगा रहता है। 1 ही घंटा स्मरण हमारा बराबर होता है। बाकी का जो समय का जो स्मरण है उसमें सिर्फ माला चलती है, लेकिन उसमें नाम स्मरण जो होना चाहिए, जो आवड़ी होनी चाहिए, वो आवड़ी उस वक्त वो एक्टिव नहीं रहती है। कुछ देर के बाद में वो बंद हो जाती है अपने आप। और इसके कारण हमें क्या करना चाहिए कि पूरा समय जो है वो स्मरण लेखी लगे, इस क्वालिटी का स्मरण आपका होना चाहिए। मतलब सिर्फ माला के पीछे माला घुमाओ, मनी जो उसमें जो इतनी मालाएं हो गई, उतनी मालाएं हो गई, फिर उसका काउंटिंग करना, ये वो सब क्या हुआ कि ये सिर्फ आप हिसाब के तौर पे कर रहे हो। लेकिन स्वामी जी के स्वीकार में अगर वो आपको ऐसा लगता है कि वो विधि जाए, तो आपको उस क्वालिटी का विधि आपको करना पड़ेगा, ताकि वो क्वालिटी देख के स्वामी जी आपको स्वीकारेंगे, क्वांटिटी देख के नहीं स्वीकारेंगे। आप दिन में कितना स्मरण करते हो इसके अनुसार स्वामी जी आपका स्मरण स्वीकार में नहीं लेंगे। आप दिन में कितने और कैसे क्वालिटी का स्मरण आप स्वामी जी के समर्पित करते हो, उसके अनुसार स्वामी जी आपका वो विधि स्वीकार करेंगे। जैसे दुर्योधन ने, उनकी पत्नी ने काफी अच्छे अच्छे पदार्थ स्वामी जी के लिए बनाए थे, कृष्ण महाराज जी के लिए, लेकिन स्वामी जी ने क्वालिटी को, मतलब वो जो बना हुआ था उसमें आपको लगेगा कि इतने उन्होंने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हुए थे, मतलब उसमें क्वालिटी थी, लेकिन उसमें आवड़ी भाव वगैरह दुर्योधन का नहीं था। जो बनाने वाले उनका था, लेकिन दुर्योधन का नहीं था। वो आप क्वांटिटी के माध्यम से देखें कि काफी पदार्थ वहां बनाए गए हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है जो भगवान को चाहिए, तो स्वामी जी ने उसका स्वीकार नहीं किया। लेकिन विदुर जी के यहाँ पर स्वामी जी गए, उनके यहाँ पर पदार्थों की क्वांटिटी बहुत कम थी, लेकिन उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा थी। क्वालिटी मतलब कैसे, वो अच्छे घी में बनाए थे पदार्थ वगैरह, ऐसा नहीं था। मतलब उसमें क्वालिटी किस माध्यम से थी, तो आवड़ी के माध्यम से थी। विदुर जी की आवड़ी थी, तलमल थी, वो भाव था उनका,
उसमें क्वालिटी थी। तो स्वामी जी ने वो उनका भोजन स्वीकार किया हुआ है। सारंग पंडित जी के यहाँ पे हमारे स्वामी जी 60 बार गए हुए हैं, मतलब 60 बार वहां पे उनके व्यर्थ गए से हमारे शास्त्रकार जी कहते हैं। क्यों गए? उनके पदार्थों मतलब उनके पदार्थ अच्छे नहीं थे क्या? पदार्थ तो उनके अच्छे थे, अच्छे क्वालिटी के बनाते थे, अच्छे घी के पदार्थ वो बनाते थे, लेकिन उनके भाव में, उनके तलमल में, उनके आवड़ी में वो क्वालिटी नहीं थी। पदार्थों की क्वांटिटी काफी थी, लेकिन पदार्थों में जो भाव आवड़ी होनी चाहिए वो नहीं थी। और इसीलिए स्मरण में भी आप क्वांटिटी से ज्यादा आप अगर क्वालिटी को अगर ज्यादा महत्व दोगे, उसके ऊपर आप फोकस करोगे, तो आपका दिन भर का स्मरण वो 25 गांठी या 50 गांठी नहीं हुआ तो भी चलेगा। रोज दिन भर में आपने एक गांठी स्मरण किया तो भी चलेगा, लेकिन उस एक गांठी स्मरण में आपका पूरा जो भी कुछ विधि विधान है, मतलब जो क्वालिटी है उसमें तलमल है कि एक स्मरण आप करते हो तो आप नाम लेते हो। जब स्मरण करते वक्त काफी लोगों का सवाल मुझे आता है कि ये स्मरण करते वक्त कैसे नाम लीला मूर्ति चेष्टा को हम कैसे उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि नाम लेंगे तो स्मरण मतलब मूर्ति का स्मरण रुक जाता है, मूर्ति का स्मरण करेंगे तो लीला का स्मरण रुक जाता है। तो आपको ऐसे करना है कि जैसे आप नाम लोगे, 5वें अवतार जो लास्ट अवतार मतलब ये है 5वां नाम जो है हमारा, वो नाम अगर आप जब लेते हो तब श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम लेते हो तो लीला भी आपको श्री चक्रधर स्वामी जी की याद आएगी। तो नाम की अभी क्वांटिटी मत रखिए कि मुझे इतने ही मतलब नाम क्वांटिटी में लेना है, 108 बार लेना है, या 5 गाठी करेंगे तो 108 इंटू 5 या 10, ऐसा आप सोचोगे तो उस हिसाब से आप स्मरण मत करिए। आप नाम की कोई क्वांटिटी मत रखिए। नाम जैसे ही आपको याद आता है वैसे ही आपको झट से आपको लीला सामने आनी चाहिए। कि कौन सी लीला आप याद करोगे? वेरुल की लीला आप याद करोगे। और वेरुल की लीला अगर जब याद करोगे आप, तो आपको याद आएगी जैसे वो हमने ये लीला हो चुकी है हमारी कि सुकर रोक हरण, मतलब वो सुअर जो जंगली सुअर स्वामी जी के तरफ दौड़कर आ रहा है गुस्से में, पूरे सब लोग भाग जाते हैं। वो लीला अगर आप याद करोगे तो जैसे ही आपने नाम स्मरण शुरू किया, आपका नाम स्मरण शुरू हुआ, नाम स्मरण करते करते मतलब नाम लेते लेते आपको अभी लीला आपके सामने आ गई वेरुल की, सब स्वामी जी के साथ में चल रहे हैं और उस जंगल में से, झाड़ियों में से एक जंगली सुअर स्वामी जी की ओर भाग कर आ रहा है। पूरा वो गुस्से में है और वो अभी नुकसान पहुंचाने वाला है, और उसका वो अवतार देखकर सब लोग जो स्वामी जी के साथ में भक्त मंडली थे वो सब भाग गए। मतलब ये आप याद करें। और उसी वक्त स्वामी जी ने कृपा दृष्टि से उसे अवलोकन किया और उसका दोष, उसका रोष स्वामी जी ने हरण कर लिया, उसे सात्विक कर दिया। मतलब स्वामी जी का ये आप लीला याद करते करते, मतलब इसमें श्री चरणों की भी लीला आई हुई है कि स्वामी जी चल रहे हैं, मतलब पैदल चल रहे हैं, तो उसमें श्रीकर भी, श्री चरण भी आ गए। और श्री नेत्र स्वामी जी अगर उनको देख रहे हैं तो इसमें श्री नेत्र भी आ गए। मतलब आपको श्री नेत्र को याद नहीं करना है, श्री चरणों को याद नहीं करना है, श्री चरणों की लीला को याद करना है। फर्क आपको समझ में आ गया? हम क्या करते हैं, हम नेत्र को याद करते बैठते हैं, श्री कर को याद करते हैं। श्री कर को याद मत करिए, श्री कर की लीला को याद करिए, श्री नेत्र की लीला को याद करिए, श्री चरण के लीला को याद करिए, श्री मुख की लीला को याद करिए। मतलब उनके जरिए, उनके माध्यम से, ये तो अवयव है, मतलब ये तो हमारे हाथ पैर वगैरह, वैसे ही स्वामी जी के श्री कर, श्री चरण वगैरह सब है, लेकिन इन श्री चरण या श्री करों के माध्यम से, श्री नेत्र के माध्यम से स्वामी जी लीला करते हैं। लेकिन लीला जो होती है वो लीला किस, मतलब कौन कर रहा है? श्रीकर नहीं कर रहे हैं, श्रीकर के माध्यम से परमेश्वर वो लीला कर रहे हैं। हर लीला के पीछे स्वामी जी का स्वरूप है। तो हमें उस श्रीकर को याद नहीं करना है, हमें श्रीकर की लीला को याद करना है, क्योंकि वो लीला करने वाले श्री चक्रधर स्वामी जी का जो स्वरूप है, परमेश्वर स्वरूप है, उस स्वरूप के माध्यम से लीला ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है या आप इसे पढ़ रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही वो लीला आप याद करते हो तो पूरा लीला आपको, मतलब वो जो लीला आपने पढ़ी, आपको जो
चिंतन जिस लीला का करना है, पहले तो आप लीला को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपके हृदय में उस लीला को क्या कीजिए, उसे बसाइए, और उसके बाद में आप जैसे ही स्मरण शुरू करोगे, आपको वो लीला अभी जैसे हमने एक्सप्लेन की वैसे ही आपको वो सामने आएगी। और वो जो सुअर है जो गुस्से में आया हुआ है, कृपा दृष्टि से अवलोकन करने के पश्चात वो सीधा सात्विक होकर सीधा जहां से भाग कर आए वहीं पर वो निकल जाने वाला है। वैसे ही और उसके बाद में सब भक्त मंडली जो भाग गए थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके स्वामी जी के साथ सब आ जाते, सामने आकर खड़े होते हैं। स्वामी जी कहते, क्या डर गए थे आप? मतलब स्वामी जी, मेरे ख्याल से तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां से सुअर जो आना है वगैरह, ये भी स्वामी जी की कुछ लीला होगी। ये हमारे सब साथ है, तो देखते हैं ये हम होते हुए इन्हें कोई डर है या नहीं है, या ये डरते हैं या नहीं डरते हैं, या स्वामी जी हमारे साथ है तो हमें कोई डर नहीं, ऐसी भावना इनकी है। लेकिन इसी भावना को वो आचरण का रूप भी है या नहीं है। मतलब हम हमेशा बोलते कि हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। मतलब देखा जाए तो ऐसे जो जंगली सुअर रूपी जो कर्म जो है, वो वैसे जंगली सुअर रूपी कर्म तो कितने बार हमारे जीवन में आते हैं। मतलब वो कर्म की झाड़ी से वो भागकर हमारी ओर आते हैं और हम डर जाते हैं। जैसे आप चल रहे हो कहीं पर, आप घर पे हो वगैरह, और अगर तूफान आ जाए एकदम से तो आप डर जाते हो कि अभी ऐसा क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब उस वक्त कभी कभी तो ऐसा होता है, संकट आने के बाद भगवान याद आते हैं, लेकिन कुछ संकट ऐसे भी आते हैं कि जिसमें हम भगवान का नाम भी भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त अगर हम डरते हैं तो हमारे साथ भगवान होने का हमें कुछ एहसास होना चाहिए। अगर एहसास आपके अंदर है, आपके दिल में है, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको डर लगता है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ भगवान नहीं है, या भगवान के साथ आप नहीं हो। ऐसा कुछ तो रॉन्ग कुछ तो हो रहा है। अगर हम लीला में वो याद करते हैं कि ये सब लोग भागे हैं, मतलब ये क्यों भागे, इनको भागना नहीं चाहिए था, ये अभी लीला पढ़ते वक्त हमें समझ में आ रहा है। इन्होंने डरना नहीं चाहिए था, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हम भी तो ऐसे कितने बार हम इस पंथ में हैं, जय श्री कृष्ण पंथ में हैं, महानुभाव पंथ में हम है, स्वामी जी का नाम हमारे साथ है, लीलाएं हमारे साथ है, सेवादास से हमारे साथ है, और परमेश्वर जी का साह्य भी हमारे साथ है। लेकिन फिर भी हम लोग भी तो डरते ही है ना। हम ऐसा होता है कभी कि हम नहीं डरते हैं? तो हमने भी सोचना चाहिए, अगर भगवान हमारे साथ में है, स्वामी जी का नाम अगर हम ले रहे हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। और ज्यादातर ऐसे होता है कि हम अविधि करते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरते। किसी झगड़ा करना हो तो आपको डर नहीं लगता बिल्कुल। देखिए, आपको अगर बोला जाए इनके साथ आपको झगड़ा करना है, तो आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं, ये सब आप सुनोगे खुद के बारे में और जाके उनसे झगड़ा करोगे। झगड़े के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, कोई रिहर्सल नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ऐसा करिए, आज के प्रोग्राम में आपको सबके सामने खड़े होकर माइक में स्वामी जी की एक लीला बतानी है, आपको जो भी आपको आती है, तो आप 10 बार सोचोगे और कहोगे कि ये मुझे जमेगा नहीं। लेकिन झगड़ा करते वक्त आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आया कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे झगड़ा जमेगा नहीं करने के लिए। लेकिन लीला बताने के लिए अगर आपको बोला जाए तो हम 10 बार सोचते कि मुझे ये जमेगा कि नहीं जमेगा, और हम इतना डर जाते हैं। मतलब विधि करते वक्त हमें डर होता है। देखिए, इस लीला के जरिए हम ये हमारे में ये कुछ अच्छा पॉजिटिव विचार भी ला सकते हैं कि, और हमारे जो नेगेटिव विचार उनके ऊपर भी हमारा फोकस हो जाएगा कि अरे हम लोग भी तो डरते हैं ना, ऐसे जो ये लोग डरे हुए हैं, ये स्वाभाविक है, हमारा स्वभाव जीव वैसा है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी जीव स्वामी जी के सन्निधान में है कि नाथोबा जी जैसे, जो सांप को देखकर डर गए, लेकिन स्वामी जी ने उनको कहा कि जाओ सांप को पकड़ो, तब वो मतलब उसे पकड़ने के लिए गए भी है। मतलब उस वक्त वो डरे नहीं, पकड़ने के लिए गए। मतलब अगर आप जीव है तो आपके इसमें जो भी संकट आएंगे तो उससे आप डरना आपका स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो ईश्वर विहित विधि अगर है तो फिर उस वक्त आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको पूरे मन से, लगाव से और पूरे हिम्मत से आपको विधि करना है। उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है कि मैं उपदेश लूंगा फिर मेरा कैसा होगा।
कईयों को ये प्रश्न होता है, अगर हम अनुसरण नहीं लेते, कोई लोग क्यों नहीं लेते, कि उनको लगता है कि अगर हम अनुसरण लेंगे तो आगे हमारा कैसा होगा, फिर हम आश्रम में रह सकेंगे, ये भी तो डर ही है ना। ऐसे कितने डर हमारे मन में है कि मैं स्मरण शुरू करूंगा कल से, लेकिन परसों से अगर परसों नहीं उठा, मैं परसों अगर मुझे ये स्मरण नहीं जमा, तो अगर मैं लीला याद करने के लिए वचन दूंगा लेकिन मेरी लीला याद नहीं हुई, तो मतलब ऐसे कई डर हमारे मन के अंदर में ये स्थित रहते। और अविधि करते वक्त हमें डर नहीं लगता, लेकिन विधि करते वक्त हमें डर लगता है। और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। ये बोध, ये जो आपने उसमें से जो कुछ आप सार ले रहे हो इस लीला से, ये जो बोध ले रहे हो आप इस लीला से, ये बोध है ये कि ऐसे आपको ये लीला याद करनी है। और इसमें चतुर्विध दुख भी आना चाहिए कि मैं भी तो कई बार स्वामी जी से भागा हूँ, मतलब स्वामी जी ने जो विधि बताए उस लीला से दूर भागा हूँ, मैं उस विधि से मैं दूर भागा हूँ, उस आचरण से मैं दूर भागा हूँ, मैं भी भागा हूँ। लेकिन कोई भी संकट हो, अगर स्वामी जी अगर वहां पर उपस्थित हैं, अगर आप विधि करते हो और स्वामी जी वहां पर अपने आप ही उपस्थित हो जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है, और उसके वजह से कोई भी संकट हो, वो संकट क्या हो जाता है, रजतम रहित हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, और आप वो संकट आपके लिए कोई तकलीफ वाला नहीं होता है, उल्टा वो संकट आपके लिए योग्यता बढ़ाने वाला वो संकट हो जाता है। जैसे आपको अगर रोज अगर भिक्षा में भोजन मिल रहा है तो ये भी सही ही है, लेकिन अगर एक दिन आपको भिक्षा नहीं मिलती और आप भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि एक ही दिन में, दो ही दिन में, भगवान ने बोल दिया हुआ है, अगर ये आज के दिन हमें भोजन नहीं मिलता भी है तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी के हावड़ी के खातिर और स्वामी जी के वचन के खातिर हम आज का जो दिन है, आज हम भूखे रहेंगे, नहीं मिला भोजन तो भी चल जाएगा। ऐसे जैसे ऐसा वचन को लेकर आवड़ी पूर्वक अगर आप ऐसा विधि पालन करने के लिए जो आप तैयार होते हो, और वो विधि करते वक्त आपको जो तकलीफें भी होती है, मतलब भूख लगेगी, थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी वगैरह, जो भी कुछ आपको तकलीफ होगी, वो तकलीफ, वो संकट भी आपकी योग्यता बढ़ाता है। मतलब स्वामी जी के लिए जो भी कोई कष्ट आप लोगे, स्वीकारोगे, उससे आपकी योग्यता, आपका अधिकार, आपकी कणाओं वो बढ़ने वाली है। और इसीलिए हमें कभी भी ईश्वर विहित विधि से, ईश्वर विहित आचार से हमें कभी दूर भागना नहीं है, क्योंकि स्वामी जी वहां पर है और वो बराबर सब आपको योग घड़वाएंगे और आपको विधि करने की योग्यता भी प्राप्त करवाएंगे और आपको सहाय्य भी परमेश्वर करवाएंगे। हमें क्या करना है कि भाग जाने के बाद में, हम तो भागते हैं, लेकिन अब शुरुआत में आप तो भागोगे कि ये विधि मैं नहीं करूंगा, वो विधि मैं नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तब उसके ऊपर आपको विचार करके फिर आपको क्या करना है, जो आप भागे हो, मतलब कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वैसे ही अगर आप पहले तो भागे हो शुरुआत में, लेकिन अगर अभी आपको ज्ञान होने के बाद में आप चिंतन करते हो, विचार करते हो, और फिर आपको आपकी गलती का एहसास होता है, फिर आप उस विधि के वापस अगर पास आते हो या विधि वापस आप अपनाते हो, तो क्या होगा, आपको फिर वो विधि वहां से आपको उपयोग में आने वाला है। और ये आप ऐसे लीला याद करते वक्त नाम की क्वांटिटी आपकी कम भी हो सकती है, लेकिन नाम के साथ आप लीला का भी स्मरण है। जहां जहां पर स्वामी जी आपको दिखते, कृपा दृष्टि से स्वामी जी ने अवलोकन किया हुआ है, वहां पर भी स्वामी जी को, मतलब परमेश्वर जी को आपने याद किया हुआ ही है। वहां पे प्रॉपर कुछ अलग आपको नाम लेने, मतलब स्वामी जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लीला में जहां जहां पर स्वामी जी आते हैं वहां पर स्वामी जी आपको आपको मतलब वो जो लीला स्वामी जी कर रहे हैं उस माध्यम से आपको स्वामी जी ही याद आते हैं, परमेश्वर याद आते हैं। ये भी एक प्रकार से स्मरण ही हो रहा है आपका। इसमें आपके नाम की क्वांटिटी कम होगी, लेकिन स्मरण की जो क्वालिटी जो है ना, वो क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी। इसमें आपको ये भी देखना है कि चतुर्विध दुख आपको लेना है, मतलब कैसे करेंगे आप, कि ये लोग जैसे भागे हुए वैसे मैं भी तो कितने बार भागा हूँ, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये लोग भागकर वापस आए स्वामी जी के सन्निधान में, लेकिन मैं अभी तक जिन जिन विधियों से मैं भागा हूँ, अभी तक मैं उस लीलाओं के, उस विधियों के, जिस विधि को मैंने इग्नोर किया है, वापस उस विधि को मैंने स्वीकारा नहीं आज तक,
मैंने छोड़ दिया। मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं कि ये विधि मुझे जम भी सकता है, मैं करके भी देखूं थोड़ा सा, ऐसा भी कभी मैंने सोचा नहीं, मुझे ये जमेगा ही नहीं, ऐसा करके मैं इस विधि से भागा हूँ दूर। लेकिन अगर ये लोग वापस आ सकते हैं स्वामी जी के सन्निधान में, वैसे मैं भी विधि के सन्निधान में वापस आ सकता हूँ। मतलब मैं अभी तक नहीं आया हूँ, ये चतुर्विध दुख इसमें शुरू है। और लीला में स्वामी जी है, भक्त मंडली है, जो भी कुछ वहां पे घटनाएं हो रही है वो सब लीला है। और श्री मूर्ति में आपको श्री नेत्र का जो उल्लेख है वहां पर आएगा कि हमारे स्वामी जी ने श्री नेत्रों से देखा, यही मूर्ति को याद करना इसमें ही इंक्लूड है, ये आ गया इसमें। अलग से आपको मूर्ति याद नहीं करनी है, अलग से आपको, मतलब अभी आप सब्जी खाते हो तो सब्जी खाते हो, मतलब सब्जी में जो कुछ मसाला होता है, प्याज होता है, लहसुन होता है, या फिर और कोई मसाले होते हैं, और प्रॉपर जो सब्जी है वो सब अलग अलग खाते हो क्या आप? पूरा मिक्स करके खाते हो। मतलब ऐसा अलग अलग, उसमें भी हम सब्जी खाते वक्त भी ये सब अलग अलग नहीं खाते, हम सब पूरा मिक्स होता है और सब साथ में ही हम उसे खाते रहते हैं। वैसे ही लीला को याद करते वक्त भी लीला अलग से याद करनी है, मूर्ति अलग से याद करनी, नाम अलग से याद करना है, ऐसा नहीं है। ये सब साथ में ही आपको लेकर चलना है। जैसे कोई भी आप कहानी बताते, उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, उसमें से कोई आदर्श भी होता है, बोध भी होता है। मतलब हर बात एक ही कहानी में बताते वक्त उसमें सभी आ जाता है। वैसे ही आप स्मरण के लिए बैठेंगे तो चतुर्विध स्मरण भी उसमें ही आना चाहिए, चतुर्विध दुख भी उसमें ही आना चाहिए। और फिर स्वामी जी को पता है कि, मतलब हमारा विषय यहाँ से शुरू हुआ था ये, कि अगर किसी को बोला जाए कि विधि करिए तो कहते हैं हमको टाइम ही नहीं है, हमको वक्त ही नहीं है। लेकिन ऐसे जीवों के लिए स्वामी जी को पता है कि अभी ये शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, शहर के लोगों को अपने नौकरी की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिलता है, किसी का कोई बिजनेस है उसके वजह से उसे टाइम नहीं मिलता है, जो गांव में लोग रहते हैं उनकी खेती वगैरह उसके वजह से उनको टाइम नहीं मिलता है। टाइम किसी को मिलने वाला नहीं है, सब लोग बहाने बताने वाले। इसलिए स्वामी जी वो स्मरण का जो वक्त है ना, मतलब 20-30 घंटा जो बोला हुआ है उसे कम करके स्वामी जी कहते 5-7 घंटे तो आप स्मरण करिए। लेकिन स्वामी जी को पता है इसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे स्वामी जी को, नहीं इससे भी कम चाहिए हमको, तो उनके लिए स्वामी जी कहते हैं आप 2-4 घंटे तो आपको स्मरण करना चाहिए। लेकिन उसमें भी हम डिस्काउंट मांगेंगे, स्वामी जी को ये पता है। इसलिए स्पेशली हमारे लिए एक अच्छा प्लान स्वामी जी ने यहाँ पर रखा हुआ है कि 1-2 वेळे तरी आते 8वीं जे हो, मतलब कम से कम 3 घंटा दिन में आपको स्मरण करना है, या 3 घंटा लेखी लगाना है। मतलब आप 24 घंटा करोगे तब जाके 3 घंटा लगा, या 1 घंटा आपका लेखी लगेगा। मतलब 3 घंटा स्मरण लेखी लगाने के लिए आपको काफी प्रयास करना पड़ेगा, काफी आपको स्मरण में आपको समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके आपका 3 घंटा स्मरण लेखी लगेगा। नहीं तो 1 मिनट भी स्मरण लेखी लगना काफी मुश्किल बात है। और इसी को सबको सामने रखते हुए आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि जब तक हम स्मरण में क्वालिटी नहीं लाते हैं तब तक स्वामी जी आपका स्मरण, मेरा स्मरण नहीं स्वीकारेंगे। और इसीलिए स्वामी जी ने 1-2 में आते 8वीं जे, मतलब 3 घंटा स्मरण ये आखिरी में स्वामी जी बताते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते 2-4 वेळ नाही तरी 1-2 वेळी तरी 8वीं जे ऊपर वन्यू दिवस जाओ नहीं दी, मतलब व्यर्थ दिन जाने मत दीजिए। जो बंदा रोज सुबह काम के लिए निकलता है और जो काम उसे मिले वो काम करता है, और शाम को उसे उसका पगार मिलता है। मतलब उसकी वैसी नौकरी नहीं है जो महीने में उसको चेक उसका बैंक में जमा होगा, वैसी नौकरी नहीं है। और 2 दिन भर जो भी कुछ पड़ा हुआ काम उसे मिलेगा, और जो शाम को उसको उसके 2-4 रुपए उसको उसकी तनख्वाह जो है, आज के काम आपने कितना किया हुआ है उसको उतना पैसा मिलेगा। उस बंदे से पूछिए आप, जिन्होंने पहले कमा के रखा है या जिनका महीने का पगार आने वाला है, उनका नुकसान नहीं होता है। लेकिन जिनका, मतलब ऐसा जिनका है कि जो दिन भर काम करेगा तो ही उसे पैसे मिलेंगे, उस बंदे से पूछे दिन व्यर्थ जाना मतलब क्या होता है, उस बंदे से पूछे। उसको अगर दिन भर काम नहीं मिला तो वो कहता है कि आज का दिन मेरा व्यर्थ गया, आज मैंने कुछ कमाया नहीं। वैसे ईश्वर साधक व्यक्ति के लिए दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो स्वामी जी कहते हैं कि वंद्यु दिवस जाओ नहीं दीजिए, मतलब व्यर्थ दिन आप जाने मत दीजिए, आपको स्मरण करना ही है। बिना स्मरण का अगर आपका वक्त जाता है, बिना भगवान को याद
अगर याद नहीं करते हो भगवान को और ऐसा दिन अगर आपका व्यर्थ जाता है तो आपके लिए काफी शर्मनाक बात है। इसीलिए वंदे दिवस मतलब व्यर्थ दिन जाने मत दीजिए, स्वामी जी को याद करिए ही। और इसके ऊपर ही स्वामी जी पशु का दृष्टांत बताते हैं, मतलब गाय बैल वगैरह जो पशु होते हैं उनका दृष्टांत स्वामी जी बताते हैं। ते आडी दरडी तरे पोट भरे मग एकी ठाई बैसुनी रोवंती तेणे त्याच्या सप्त धातु निवती, तुष्टि होय पुष्टि होय बल होय। मतलब पशु जो है वो आड़ी दरड़ी तरे, मतलब जहाँ जहाँ पर उसे घास मिलता है, खासकर हरा घास अगर उसे मिल जाए तो वहाँ वहाँ जाकर वो क्या करता है, वो घास खाता है। पोट भरे मतलब उसका पेट भर जाता है, उस वक्त उसका सिर्फ खाने का रहता है, कितना खाना है, पेट भर, जहाँ पर उसका पेट भरता है वहाँ पर वो रुक जाता है। छोटे बच्चे हैं और पशु प्राणी जितने भी है, मनुष्य, बड़े मनुष्य छोड़कर, हाँ, वो मतलब हमारे उम्र के जो सब लोग हैं उनको छोड़कर जितने भी जीव है, छोटा बच्चा भी है, वो अगर पेट भर जाता है ना उनका तो वो रुक जाते हैं। लेकिन बाकी के बड़े उम्र के लोग क्या करते हैं, जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक वो खाने का रुकते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, ऐसा लगता है और भी खाऊं और भी खाऊं। लेकिन स्वामी जी ने भी कहा है कि प्राणासियार देवा, मतलब पेट भर जाए रुक जाइए। आपको आयुर्वेद भी कहता है कि पेट भर जाएगा तो आप पेट को ही आहार दीजिए, पेट भरेगा रुक जाइए, मन भरने तक मत खाइए। वैसे ये पशु जो है वो पोट भरे मग एकी ठाई बसोनी रोवंती। रोवंती मतलब पशु क्या करता है, जो उसने खाना खाया हुआ है, जो भी घास उसने खाया हुआ है वो पहले तो खा लेता है और उसके बाद में एक जगह पे बैठकर फिर खाया हुआ फिर अपने मुंह में लाकर उसे चबाते रहता है। वो उसे मराठी में रवंत कहते हैं। वो फिर से चबाते 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 मतलब पूरा उसको क्या करता है, पेस्ट उसकी बना देता है। ऐसे हमें भी आयुर्वेद में बताया हुआ है कि आपको जो खाना खाना है वो मतलब पूरे चबा चबा कर, हम क्या करते हैं खाते हैं थोड़ा यहाँ वहाँ चबा देते और निगल लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। पूरा खाना चबा चबा कर आपको खाना है ताकि मतलब वो आपको डाइजेशन में भी आपको तकलीफ ना हो। और उसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा अच्छी तरह चबाकर खाने के वजह से क्या होता है कि तेणे तयाच्या सप्त धातु नियुति, मतलब मज्जा मेद मांस स्नायु अस्थि रुधिर और चर्म, ऐसे सप्त धातु हमारे शरीर में हैं। तो उन सप्त धातुओं को जो जो भी चाहिए इस खाने के माध्यम से खून बनता है, या और भी चीज़ें हमारे शरीर में जो आवश्यक होती है वो हमारे शरीर में इस खाने के वजह से बनती है। अगर आप योग्य प्रकार का आप भोजन करोगे, जो खाना है वही खाओगे और जैसे खाना है वैसे ही खाओगे और जितना खाना है उतना ही खाओगे, तो आपकी शरीर का बैलेंस बना रहेगा और आपके शरीर में जो सप्त धातु जिस मात्रा में बननी चाहिए, जैसे बननी चाहिए वैसा अगर आप आहार लोगे तो वो भी अच्छी तरह बनते रहेगी। तुष्टि होए पुष्टि होए, मतलब मन की संतुष्टता भी होती है, और पुष्टि होए मतलब शरीर के लिए भी वो अच्छा होता है। बळ होय और ताकत भी आती है। सर्वज्ञ म्हटले बट्टिका भिंगरुटी ऐसे दूसरा दृष्टांत बताया। भिंगरुटी मतलब जो उड़ने वाला कीड़ा है, वो कीटकीय ते पाहे मतलब एक कीड़े को वो पकड़ता है और उसे वो डस लेता है और डसने के बाद में वो उसे अपने घर पर लेके आता है। उसका घर मिट्टी का होता है। जैसे कई बार आप देखिए कि ऐसे घर में ऐसे कोई कोई कोने होते हैं जिसमें मिट्टी का घर बना हुआ था, छोटा सा कोने में ऐसे ऊपर की तरफ जाता कि किसी का वहां पर हाथ ना लगे। ऐसी जगह पे वो जो कीड़ा है वो क्या करता है, उड़ने वाला कीड़ा अपना घर बनाता है, वो भी मिट्टी का बनाता है। और उस घर में वो क्या करता है, जो कीड़ा वो पकड़ कर लेके आए जिससे उसने काटा भी है, तो उसे क्या करता है, वो उस घर में रख के उस घर का दरवाजा बंद करके वो उड़ने वाला जो कीड़ा है वो निकल जाता है। लेकिन जो अंदर जो पहले से जिसे रखा हुआ है बंद करके, वो कीड़ा दिमाग में सोचते रहता है कि अभी ये कीटकी यही रानी माते खाईल, मतलब ये जो उड़ने वाला कीड़ा अभी गया हुआ है वो वापस आएगा और मुझे खाएगा वापस। मतलब वो हमेशा उसका ही चिंतन करते रहता है। ऐसे चिंतन करते करते जो घर में अंदर जो जिसे बंद किया हुआ जो कीड़ा है उसे भी पंख निकल आते हैं और वो भी वो घर फोड़कर फिर वो भी उड़ने लगता है। मतलब वो किसका चिंतन कर रहा था, उड़ने वाले कीड़े का वो चिंतन कर रहा था। इसे वो पंख नहीं थे, लेकिन वो पंख वाले कीड़े को याद करते करते इसे भी वैसे ही पंख निकल आते हैं। मतलब आप जिसको याद करोगे
वैसे आपकी मेंटेलिटी होती है, वैसे आपके विचार होते हैं, वैसे ही आपका आचार भी होता है, वैसे ही आपका वर्तन भी होता है। जैसे बोला जाता है कि आप पॉजिटिव अगर सोचोगे तो पॉजिटिव बातें ही हम आपके जीवन में होगी, आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बातें होगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। मतलब मुझे भगवान मिलेंगे, मेरी भगवान से भेंट होगी, मेरा आचरण मुझसे होने वाला है, मेरा स्मरण मुझसे होने वाला है, मेरी लीलाएं भी याद होने वाली है, मेरा लीला चिंतन भी मेरा होने वाला है। ऐसा पॉजिटिव आप सोचते रहिए। अच्छी बातों के लिए तो पॉजिटिव सोचना, मतलब पॉजिटिव सोचने के लिए कोई मतलब ताकत भी नहीं लगती है और कोई पैसा भी नहीं लगता। आप पॉजिटिव सोचते रहिए। पॉजिटिव हम सोचना बंद करते हैं तो हम वैसा नहीं होते। अगर किसी को बोला जाए कि मतलब आचार्य जी ऐसा हमने विधि करना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, वो तो आचार्य जी थे, उनको उनका तो अधिकार था, उनकी तो योग्यता थी, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा चिंतन कुछ अलग है। मैं ऐसे कहता हूँ कि हमको कहाँ जाना है, हम इस माधव पंथ में क्यों है, क्योंकि हमें मोक्ष के लिए जाना है। मतलब ये आपका टारगेट तो फिक्स है ना, आपको मोक्ष के लिए जाना है। तो इस अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रास्ता चुनना पड़ेगा कि आपका एकदम टारगेट अगर साध्य आपका निश्चित होता है तो उसका रास्ता भी आपका बाद में निश्चित होगा। पहले आपको साध्य निश्चित करना पड़ेगा, मतलब कहाँ जाना है। मोक्ष ये साध्य आपका निश्चित हुआ, फिर रास्ता ये साधन है, तो ये साधन बाद में आपका निश्चित होगा। मतलब मैप में वो बराबर आएगा, आप कहाँ खड़े हो और मोक्ष कहाँ पर है, और आपको कैसे कैसे सफर करके जाना है, ये सब आपके सामने आएगा। और आने के बाद में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको सफर के लिए जाना है तो देखना पड़ेगा कि पहले इस रास्ते से किन्होंने किन्होंने सफर किया हुआ है। तो आपको आचार्य भट्टोबास जी दिखेंगे, आचार्य माहिम भट्ट जी दिखेंगे, बाईसा जी दिखेंगे, महादाईसा जी दिखेंगे, ऐसे कई भक्त आपको दिखेंगे लीला चरित्र के माध्यम से। तो आपको देखना है कि अगर मैं आचार्य जी जैसा अगर होता हूँ तो ही मैं इस रास्ते पे चल सकता हूँ। तो मुझे कैसा होना है, मुझे आचार्य जी जैसा होना है। आपके आदर्श कौन है, आचार्य भट्टोबास जी है, माहिम भट्ट जी है, महादाईसा जी है। आपको ये सपना देखना पड़ेगा कि मुझे भी आचार्य जी जैसे होना है। ये पॉजिटिव रखिए। आप नेगेटिव बोलते हो कि मैं आचार्य जैसा नहीं हो सकता हूँ, मैं बाईसा जी महादाईसा जी इनके जैसा मैं नहीं हो सकता हूँ, ऐसा हम हमेशा बोलते आते हैं। ये नेगेटिव बात है। तो आप अगर ऐसा बोलोगे तो आप कभी भी ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं जा सकोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही सोचना पड़ेगा कि मुझे भी मोक्ष के लिए जाना है और मैं भी आचार्य जी जैसा निर्दोष बनूंगा, माहिम भट्ट जी जैसा मैं बनूंगा, बाईसा जी महादाईसा जी जैसा मैं बनूंगा, तो ही मैं मोक्ष के लिए जा सकता हूँ। ये सपना आपको देखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव आपको विचार आपके अंतर में लाने पड़ेंगे। वैसे ही जैसे ये दृष्टांत में जो अंदर बंद जो कीड़ा है वो नेगेटिव सोच रहा है कि वो आएगी और मुझे खा जाएगी, ये नेगेटिव सोचने के बावजूद भी वो पंख वाले कीड़े जैसा ही ये भी पंख वाला कीड़ा हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान के जैसा सोचोगे, तो आप भी धीरे धीरे निर्दोष होने लगते हो। देखिए, आपके घर में अगर एक आध दिन आपके घर में अगर मतलब आपका स्मरण अच्छा हुआ है, उस दिन आपके घर पे कोई अधिकरण महात्मा जी भोजन करने के लिए आने वाले हैं, उस दिन आप लीला पढ़ने वाले हो या लीला आपने पढ़ी हुई है, ऐसा अगर माहौल आपके घर में एक दिन अगर होगा, तो उस दिन देखिए आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। आप क्या कहते नहीं, आज आज हमारे घर पे अच्छा दिन है, अच्छा विधि विधान होने वाला है, महात्मा जी अधिकरण जी आने वाले हैं, तो हमें कोई भी आज मतलब राजस तामस कार्य आज कोई भी करना नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं करना है। मतलब आप उस दिन का वो जो झगड़ा वगैरह वो टाल देते हो। मतलब ये क्या हुआ, आप भगवान का माहौल अगर आपके घर में, आपके अंतकरण में, आपके आचार में अगर आप रखते हो, तो उस दिन आप कोई भी दोष करने से आप दूर रहते हो, दोष के पास नजदीक आप नहीं जाते, उसे दूर ढकेलते हो। तो ऐसे ही आप भगवान के बारे में ज्यादा जितना सोचोगे उतना आप निर्दोष होते रहेंगे। मतलब बुरी बातें, जिस दिन आपने कुछ भगवान का नाम लिया उस दिन आप किसी को गाली भी नहीं देंगे। आप सोचेंगे नहीं नहीं, आज तो 3 से 6 आपका हमारा स्मरण हो चुका है अच्छी तरह, तो आज मुख से कोई भी गंदी बात या किसी को निंदा या किसी को गाली मुझे बिल्कुल नहीं देनी है, कि आज मेरा
मुझे मेरी जो वाणी है उसे मुझे शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। ऐसे अगर हम रोज अगर स्मरण करेंगे, रोज विधि विधान करेंगे तो क्या होगा कि आप दोषों से दूर ही रहना पसंद करोगे और गुणों से, मतलब ईश्वर विधि के इसमें मतलब आपका निर्दोषता जो है आपकी वो बढ़ते जाएगी, दोष रूपता जो है आपकी कम होते जाएगी। मतलब परमेश्वर भी कैसे निर्दोष ही है, वो परमेश्वर सदोष नहीं निर्दोष है, वैसे वैसे हम धीरे 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 होते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी मतलब आप बोलोगे वो भी विधि युक्त ही बोलोगे, ईश्वरोक्त ही बोलोगे। जैसे स्वामी जी आचार्य जी को वरदान देते हैं कि हाँ काही आपले बोले था ये थी चीज बोलेल, कि मतलब जो बोलेंगे वो भगवान के बारे में ही बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे, अज्ञान नहीं बोलेंगे, यथार्थ ही ज्ञान आचार्य जी के मुख से निकलेगा। तो ऐसा चिंतन, पॉजिटिव चिंतन जो है ये हमारा हमेशा होना चाहिए। और ऐसा विधि विधान जो है स्वामी जी चांगदेव भट्ट जी को स्वामी जी निरूपण करते हैं। और फिर आखिरी में स्वामी जी सिद्धांत बताते हैं कि तैसे ईश्वराचिया वियोगा तो ईश्वराते चिंतित चिंतता ईश्वरा सारिका होए। वैसे ही ईश्वर का वियोग मतलब आप स्मरण करोगे तब आपको ईश्वर का वियोग महसूस होगा। ईश्वर के जो भी कुछ विधि विधान है मैं नहीं करता हूँ तो इसकी अप्राप्ति आपको होगी, विरह दुख आपको होगा और फिर आप ईश्वर को ज्यादा याद करोगे। और ईश्वर आते चिंतिता, भगवान को जितना आप याद करोगे वैसे वैसे क्या होगे आप ईश्वरा सारिका हो, मतलब ईश्वर जैसे निर्दोष है, गुणयुक्त है, वैसे ही हम भी निर्दोष होते रहेंगे, गुणयुक्त होते रहेंगे। तो आज के इस वेरू लीलाओं के 20वें सत्र में हमने पूर्वार्ध 215 नंबर की चांगदेव भट्टा स्मरण विधान कथन इस लीला पे श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।